यस, सो हेलो एवरीवन एंड बेसिकली एक चीज आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि हर एक व्यक्ति ना अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी गलती से सीखने जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप कम से कम एक अटेम्प्ट जो है वो तो आपका असफल होने वाला है। एक जब सिविल सेवा का बच्चा जब सिविल सेवा की तैयारी करता है, एक जब एस्पिरेंट जब सिविल सेवा की तैयारी करता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी गलती से नहीं, वो सामने वाली की गलतियों से समझे, वो सामने वाले को समझे। इसके लिए कैसे समझ सकता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू को एनालाइज करना। तो बेसिकली पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से हमें क्या समझना है, क्या देखना है, किस तरीके से पीवाईक्यू को हम अपने एग्जाम प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी के रूप में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकते हैं। आइए आज की इस क्लास में हम तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एमके यादव यूपी पीसीएस में एंड मैं अमन वर्मा एक बार से फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं आज का यूपी पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, दैट इज किस प्रकार से हमें पीवाईक्यू का यूज करना है, पीवाईक्यू से हमें कौन कौन सी बातें हैं जो पीवाईक्यू को देखते वक्त ध्यान रखना है। अब देखो बेसिकली अगर मैं पीवाईक्यू के बारे में बात करता हूं तो पीवाईक्यू करते क्या है कि आप ना एग्जाम देने जा रहे हो और आप जो आप पेपर लिखने जा रहे हो, आपको उस पेपर का नेचर समझना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम का नेचर इस प्रकार का है, 5 से 6 लाख बच्चे अपियर होते हैं। तो आपको आपके अंदर वो स्टिंग होना चाहिए और वो चीज बेसिकली कैसे आएगा, तो आपको उसके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इतनी बड़ी एग्जामिनेशन, इतने बड़े जंग के लिए जा रहे हैं ना, तो जरूरी है कि सामने वाला जो है, जो दुश्मन है, जो आपका बेसिकली अगेंस्ट में जो है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आप उस व्यक्ति के, आप एग्जामिनर के माइंड को समझे, एक एग्जाम को समझे। ठीक है, तो बेसिकली उस दिन के लिए जब आप वहां पर बैठे हो और आप अपना बेस्ट देख सके, इसके लिए जरूरी होता है कि आप एग्जाम को अच्छे से समझ के जाएं। और जब मैं एग्जाम को समझने के बारे में बात करता हूं ना, तो एग्जाम को समझने के लिए दो ही चीज हमें नजर आती है। एक होता है आपका सिलेबस और दूसरा जो आपके हाथों में होना चाहिए वो हमें नजर आता है कि आपके हाथों में होना चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, पीवाईक्यूज आपको एग्जाम को बताते हैं। वो बताते हैं कि जो एग्जाम है ना, जो परीक्षा है, उस परीक्षा की असली मांग, जो असली डिमांड है, वो डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है। एट द सेम टाइम आपको जब डिमांड समझना है ना, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस साल आप पेपर लिख रहे हैं उस साल उस पेपर में क्या क्या जो चेंजेस है हमें देखने को मिल रहा है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू आपको जो चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं ना एग्जामिनेशन के, जैसे आप यूपी पीसीएस के पहले 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाले पेपर देखते हो वो, और उसके बाद जब इधर वाले आप पेपर देखते हैं, 2023 वाला पेपर देखो, 2024 वाला पेपर देखें, तो वहां पे यूपीएससी के ऊपर जो चेंजेस हैं वो नजर आते हैं। अगर आप मेंस के पीवाईक्यूज को उठाते हैं तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। इवन प्रीलिम्स के ही पेपर में बेसिकली जो है वो यूपीएससी के ट्रेंड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो ज्यादा जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप जिस टाइम पर पेपर देने वाले हैं उस टाइम पे किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो लेवल किस तरीके से यूपी पीसीएस बढ़ा रहा है, आप इस चीज को समझे। इसके लिए क्या है, आपको जो पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू समझना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। और पीवाईक्यू जो बेसिकली है ना, वो आपको ये भी बताता है कि जो आप पीवाईक्यू से ये बेसिकली निकाल सकते हो कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो कि हाँ ये वो क्वेश्चन है जो आप डुएबल है, कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जान के ऐसे रहते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, वो आपको छोड़ना आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं, मैं किस क्वेश्चन के ऊपर खेलूंगा, तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है जो क्वेश्चन ज्यादा इजी लेवल का है, मैं वहां पे क्या है जो मैं कर सकता हूं वहां पे मैं पैक करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, उनका नंबर परसेंटेज कितना होता है, ये तमाम चीजें क्या है, तो ये तमाम चीजें हमें पीवाईक्यू समझाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, तो पहला स्टेप तो हो गया। सेकेंड चीज है कि चलो मैंने पीवाईक्यू को तो निकाल लिया, अब पीवाईक्यू से मुझे करना क्या है, मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आपने पहले पीवाईक्यू को देखा, अब जब आप देखो, मैं बताता हूं, जब आप पीवाईक्यू को देखोगे ना, तो पीवाईक्यू आपको क्या क्या बताएगा। अब जैसे यहाँ पे एक हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, इन पीवाईक्यूज को मैंने क्या किया है, छोटे छोटे जो सब थीम्स होते हैं, जो छोटे 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 आपके माइक्रो थीम्स होते हैं ना, मैंने इसे छोटे छोटे माइक्रो थीम्स में बांट दिया है। जैसे अगर मैं इस चैप्टर को देखता हूं तो माइक्रो थीम के तौर पे मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, एक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो गया, दूसरा नजर आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से क्वेश्चन आते हैं सर, आर्टिकल 1 एंड नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म जो है, जो भारतीय संघवाद है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स से आते हैं सर, उसी के साथ जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है वहां से आते हैं।
अब यहाँ पे मैंने जो निकाला है, आपको एक तरफ यूपीपीसीएस हो गया, मैंने क्या बोला, यूपीएससी के लेवल पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि साथ साथ हम यूपीएससी वाली भी चीजों को देखें। वो चीज मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे करके दे दी है। अब बेसिकली आप अगर यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे मैं पहला ही देखता हूँ, तो पहला मेरा सब थिंग क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि आर्टिकल 1 जो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, वो इंपॉर्टेंट है। और जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे नजर आ रहा है आर्टिकल 1 के ऊपर यूपीपीसीएस 2008 एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको एक अच्छे लेवल पे जाके यूपीएससी लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर। अंदर आते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो नजर आ रहे हैं, फेडरल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं आर्टिकल 1 को पढ़ूंगा, मुझे पता है आर्टिकल 1 को इंडियन फेडरेशन का मॉडल और जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिया और यूएसए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से जो है ना, यहां से मुझे नजर आ रहा है, यहां से मल्टीपल टाइम्स क्या है, तो यहां से मुझे नजर आता है कि मल्टीपल टाइम जो है वो इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके पेपर में हमें देखने को मिले हैं। तो चलो मुझे ये तो पता चल गया। आप जैसे देखो किसने क्या कहा है, यहाँ से यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ दिया। अब बेसिकली ये चीज लक्ष्मीकांत के अंदर है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वो आपको पीवाईक्यू बताता है, क्योंकि यहाँ पे आया है तो याद रखना है आपका जो फोकस है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। वैसा ही अगर मैं आगे चलता हूँ, तो अब आपको दूसरा चीज नजर आ रहा है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को जब हम पढ़ते हैं तो अलग करके पढ़ते नहीं। जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो पीवाईक्यू के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो यूपीपीसीएस बार बार एक शब्द का यूज करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। आप देख सकते हो, पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट। आगे बढ़ते हैं, हु इज empowered टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट, दैट इज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ये जो स्टेट वाला आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है वो आते हैं। अब जब मैं इस चैप्टर को देखता हूँ ना, छोटा छोटे चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि सर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को जब हम बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आता है कि सर थोड़े से फैक्चुअल चीजें हैं, कैसे याद करें, तो यहाँ आपको याद देखने को मिलता है। अगर मैं हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो एक एक करके ना हम क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे नंबरिंग पूछा है सर, ये पूछा है किस साल क्रिएट हुआ था, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड पकड़ा है, दैट इज मुझे नजर आ रहा है कि जो क्रोनोलॉजी है वो क्रोनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने देखा है कि क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया है 2021 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगेन यहाँ पे क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के ऊपर है, नीचे आते हैं फिर क्रोनोलॉजी के ऊपर है। इसका मतलब है जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ना है तो क्रोनोलॉजी याद करना इंपॉर्टेंट है, ईयर याद करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस तरीके से पढ़ूंगा कि मेरा क्रोनोलॉजी सेट हो जाए, क्या हुआ प्लस माइनस ये नहीं देखना है, मुझे उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं एग्जाम क्लियर कर लूं। क्लियर है? बस नहीं, अब बात आती है कि सर ये तो इस चैप्टर में फिट बैठ गया ना, दूसरे चैप्टर में कैसे होगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम जो प्रेसिडेंट वाला पोर्शन है वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को ओपन करते हैं, ठीक है। एक यूनियन टेरिटरी का देखा, दूसरे पीवाईक्यू के ऊपर आते हैं, दैट इज बेसिकली क्या है, वो आपको प्रेसिडेंट के लिए है। अब जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली जो पहला, अगर आप हमारे साथ फाउंडेशन बैचेस के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे, तो उनको पता होगा कि जब मैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल आपको बताता हूँ, दैट इज 52 है, 52 है और 73 है और 74 है। ये बेसिक्स क्लियर करता है कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट का रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या होता है, एक एक चीजें एडवाइस बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग है, उन सारी चीजों को बेसिकली ये जो ट्राइंगल है वो क्लियर करता है। दैट इज, इसका नाम होता है कॉन्सेप्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अब मालूम है बच्चे कहेंगे सर इसको तो हटाओ, आगे चलते हैं ना, मेन पोर्शंस के ऊपर आते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस वगैरह है, लेकिन इसको अगर आप छोड़ोगे तो यूपीपीसीएस के अंदर आप मार्क्स जो है वो लूज आउट कर रहे हैं। कैसे सर? आओ बताते हैं कैसे। अब ना हम ना यहाँ पे ना आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, तो पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन कहा जा रहा है देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वहीं से क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड है, यूपीपीसीएस 2008 के अंदर क्वेश्चन है। अगेन अजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया है, कब आया है ये अजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यूपी का जो आरओ का परीक्षा होता है 2023 में पूछा गया था सर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, द दिस डिक्टम अप्लाइज टू हुम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक ही हमने थीम पकड़ा है, उस थीम से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन है, रियल, पॉपुलर, टिटुलर, डिज्योर,
पॉलिटिकल नॉमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल, ये वो चीजें हैं जो कि जब आप ये वो चीजें हैं जो कि जब आप रिलेशन को पढ़ोगे ना 52, 53, 74, तो वहां पे आपको पढ़ना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहां से 6-7 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सर कौन कौन से वर्ड हैं जिसके ऊपर फोकस रखना है और कौन से टॉपिक में किस चीज के अंदर कितना डेप्थ में जाना है, ये कौन समझाता है, ये बेसिकली पीवाईक्यू समझाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो आपको पता चलता है कि मौलिक अधिकार के अंदर भी कौन से प्रश्न हैं जिसको आपको ज्यादा जो है वो फोकस करना है और किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अगर मैं बेसिकली यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाने का प्रयास करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असर्शन रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं सब। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के अंदर 2009 में पूछा गया था। काफी एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या है, हमें अनुच्छेद 14 जब पढ़ रहे हैं ना तो डीप में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है। जैसे यहाँ आप देखते हैं सर, तो एक क्वेश्चन वहां था, फिर यहाँ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ तो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 के अंदर यहाँ पे आर्टिकल जो राइट टू इक्वलिटी है वहां से अभिकथन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको बताता है कि कौन सा वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है और कौन से में डेप्थ में जा रहा है, कौन सा ऊपर से आ रहा है। तो पीवाईक्यू जो है ना, ये तमाम चीजें जो है वो बेसिकली पीवाईक्यू जो है वो बेसिकली आपको क्लियर करके देता है। अब होगा क्या सर, पीवाईक्यू से समझ लिया, समझना नहीं है, पीवाईक्यू देखें, अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। अरे कुछ नहीं, एक पेपर लो और उस पर ना टेबल क्रिएट करो। टेबल में क्या क्रिएट करना है? टेबल में क्रिएट करना है सर जो सही हुआ वो तो ठीक है, गड़बड़ वालों पे ध्यान दो। क्यों गड़बड़ हुआ? कि सर क्या आपका पास रिवीजन की कमी थी सर, या ऐसा है कि आपने जल्दीबाजी में प्रश्न की भाषा को ठीक से नहीं समझा है, आपने जो कीवर्ड्स थे लाइक ओनली हो गया, नॉट हो गया, करेक्ट हो, ओनली थे, नॉट हो गया, या बेसिकली हमें देखने को मिलता है जो करेक्ट हो गया, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया सर। तो बेसिकली क्या चीज जो थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिपेयर करना जो है वो बेसिकली आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जब आपको पता चल गया है सर, तो यहाँ पे पीवाईक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो रिड्यूस कैसे करेंगे? तो रिड्यूस करने के लिए आता है आपका स्टेप 3। आपको कुछ चीजें हैं वो करना है। कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सर? सबसे पहले याद रखना, ये जो चीज है ना सर, ये जो मैंने नीचे डाला है, ये आपके लिए सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। आप किसी भी चीज के ऊपर ब्लाइंड गेसिंग नहीं करेंगे, तुक्केबाजी पेपर में नहीं करना। हाँ, लॉजिक लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है सर, दूसरा है कि आप जब भी आंसर को सॉल्व करने जाएंगे, अगर वहां पे एलिमिनेशन पॉसिबल है, ट्राई कीजिए कि वहां पे हम जो एलिमिनेट है उसको अच्छे से कर सकें, उसके बाद हम आंसर के ऊपर आए। और जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, जब आप रियल पेपर बैठ के सॉल्व करेंगे, तो ट्राई करो कि एक रियल एग्जामिनेशन के अंदर आपका एवरेज अटेम्प्ट काउंट कितना आ रहा है। ये वो चीज है जो आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन ये एक वो चीज है जो अगर आप पेपर को उस दिन चाहते हैं कि पैनिक नहीं हो एग्जामिनेशन के दिन, तो वो चीज आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको करना है। एंड बेसिकली अलग 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 जब आप पीवाईक्यू दे रहे हैं या आप मॉक दे रहे हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर का लेवल अलग अलग होगा। तो किस प्रकार से आप एडजस्ट कर रहे हैं, और जब पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपका काउंट कितना आ रहा है ये आपको देखना होगा। और वो कौन सा काउंट है, कितना एवरेज अटेम्प्ट आप करते हैं, तो आप एटलीस्ट 60% के मार्क पे रहते हैं, ये फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। और ये ओवर द नाइट नहीं होगा, इसके लिए आपको दे लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। मॉक जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है आपको लगाना पड़ेगा। और जब आप पेपर देते हैं ना, तो सबसे पहला बात मालूम है क्या करना है आपको? जब आप पेपर दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने टाइम में आपको रियल एग्जामिनेशन के अंदर पेपर देना है, उतने ही टाइम के अंदर आप पेपर भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 4 घंटे ले लेंगे, नहीं, जितना एग्जामिनेशन में टाइम मिलना है उतना ही टाइम बेसिकली क्या है, ध्यान रखना है आपको यहाँ भी देना है। अब बच्चे एक बात करते हैं, सर पॉलिटी तुम जबरदस्त है, इसको करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री छोड़ देंगे सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ देंगे। सही नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी नहीं रखनी। क्यों? इस बार का यूपीएससी का देखा होगा ना आप लोगों ने, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए अचानक से, तो पैटर्न तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो आपको हर एक को बराबर इज्जत, बराबर सम्मान देना है। आपका हाँ होगा, हर एक व्यक्ति का कुछ सब्जेक्ट ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन कोई कमजोर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एवरेज के ऊपर जो है आपको हर एक चीज के ऊपर जो ध्यान है वो आपको अच्छे से बेसिकली क्या है वो आपको देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ध्यान रखना है कि जो सी सेट है ना, बच्चे इसको भूल जाते हैं।
नहीं, भूलना नहीं है भाई। सीसेट अगर क्वालिफाइंग है, हमें क्वालिफाई करना है, तो सीसेट के ऊपर बेसिकली क्या है, ध्यान देना है। लास्ट चीज तो मैंने बोल ही दिया कि आपको ना बेसिकली क्या है, पूरा एग्जाम इन्वायरमेंट में, जब आप एग्जाम के नजदीक आएंगे ना, उस टाइम पे जितना टाइम है, जैसे सुबह वाला टाइम होता है और एग्जामिनेशन जिस टाइम में आपको पेपर देना है, उसी टाइम में आप बैठेंगे, फिर बैक गैप लेंगे और ट्राई करो जब आप आगे के एडवांस फेज में हो जाओगे, तब के लिए है कि सुबह में जैसे आपने एक मॉक दे दिया, आपने पीवाईक्यू का पेपर सॉल्व किया, तो थोड़ा सा गैप देने के बाद आप सी सेट का ट्राई करें सॉल्व करने का, सो दैट आपका जो ब्रेन है ना, वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा मोस्टली क्या है, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाए। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो बेसिकली क्या है, जो आप जब पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो तमाम चीजों को ध्यान रखना। बेसिकली पीवाईक्यू के लिए जो अलग अलग थीम्स वगैरह है, वो हम आपको करके दे रहे हैं। आप इसी प्रकार से पीवाईक्यू ड्रिवन चीजों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यूपीपीसीएस का जो संकल्प फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बेसिकली आपको दिल्ली ही आना है, आप अपने घर में बैठ कर तैयारी कर सकते हैं और सेम क्वालिटी आपको रिसीव हो सकता है। बिल्कुल क्या है, याद रखना, ये जो बैच है, ये बैच हमें याद रखना, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बैच है, और ये बैच कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में चलने वाला है। मतलब अगर आप यूपी के किसी एक गांव में भी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बार कोर्स फी का पेमेंट करना है। अगले 2 साल तक, अगले 4 साल तक बेसिकली आपको जो दिल्ली वाली क्वालिटी है वो मिलेगा, और बीच में कोई इंटरफेस नहीं, आप डायरेक्ट जो है फैकल्टी से क्या है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर मैं इस कोर्स के फीचर्स के बारे में बात करूं, तो सबसे बड़ा फीचर्स वो है कि ये कोर्स आपको यूपी के बच्चों का भरोसा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि यूपी पीसीएस के अंदर 2024 में 70 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे इस कोर्स से सेलेक्ट हुए हैं। अकॉर्डिंगली क्या है, इस साल भी और 200 के पार पहुंचाने के लिए, 200 बच्चों से ज्यादा, 200 से ज्यादा बच्चों को सफलता दिलाने के उद्देश्य से हमने हमारा जो यूपी पीसीएस फाउंडेशन है, उसे यहाँ पर लॉन्च किया है। क्या क्या मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर, तो बेसिकली आपको 1200 से ज्यादा घंटे की जो लाइव लेक्चर्स है बेसिकली वो मिलेंगे, हैंडआउट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज के जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल्स वगैरह बना रखे हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको हम देंगे, सो दैट आपको अलग से नहीं, एक एक चीज हम आपको करवा कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यदि अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको जो हमारे 70 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे टॉपर बने हैं ना, उनके द्वारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। एक सेशन अभी ही इस हफ्ते, पिछले हफ्ते हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे डाउट लाइव पूछे थे टॉपर से। कोई जो हम कह रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मिल रहा है। साथ ही साथ जो वीकली करंट अफेयर के सेशन होंगे वो आपको कराए जाएंगे। मैंने कहा ना 10 साल के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू, उससे ज्यादा 20 साल के आप देख सकते हैं करके हमने आपको दे रखा है। ये वो चीजें हैं जो कि वहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम में डिलीवर की जाती है। अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं, हम अगर आप हमारे प्रीमियम बैच के साथ जुड़ते हैं, जहाँ पे वैलिडिटी 4 साल का है, जो बच्चे कॉलेज वगैरह में हैं, वो बेसिकली यहाँ पे 4 साल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और हर साल हम आपको 1 साल का जो 100 आवर्स का करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है, वो बेसिकली क्लासेस है, वो यहाँ पर हम आपको कराएंगे। उसके अलावा बेसिकली यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, बुक्स आपको जो बेसिकली जो स्टडी मटेरियल है वो दिए जाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे उससे 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स का उसी दिन बनवाएंगे, और एक जो मेंस का क्वेश्चन है वो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट होने पर हम आपका क्या है, टेस्ट लेंगे। और प्रीमियम मॉड्यूल अगर आप लेते हैं, तो वहां पर याद रखना है कि जो आपका टेस्ट सीरीज है वो भी बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड है। आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ याद रखिएगा, जो एम के आदर्श सर की निगरानी के अंदर जो क्यूपी प्रोग्राम है ना, जहाँ पे सर आपको खुद समझाते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं, ठीक है, आप सर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। वो कोर्स जिसने 70 से ज्यादा बच्चे को टॉपर बनाया है, और सिर्फ यूपी नहीं, कितने बच्चे यूपीएससी को यहाँ पे उस कोर्स के थ्रू क्रैक किए हैं, वहां पे वो वाला कोर्स भी इसी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, 9560082909। इस दिए गए नंबर के ऊपर आप बेसिकली कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके कोर्स के अंदर इनरोलमेंट लेना है, तो इस रूट के थ्रू आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक अन्य यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए संबंधित एक अन्य विशेष मुद्दे के ऊपर। तब तक ये चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।